जयराम महतो जो प्रवासी मजदूर और विस्थापन को लेकर जो बात कह रहे थे, ये कितना ज्यादा सत्य हुए। और हेमंत सोरेन सरकार ने जयराम महतो को साथ दिया और साथ देने के बाद जो है जयराम महतो के दो चीजों पर जो है कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिल गई है। यानी कि हेमंत सोरेन सरकार का दो चीज जो जयराम महतो ने उठाया था उसको जो है झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट ने स्वीकृति मिली है। जयराम महतो के लिए बड़ी बात है। झारखंड के आम जनमानस जो है बड़ी ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे विधायक जी ने जो बातें उठाया था, जयराम महतो ने जो बातें उठाया था, वो हेमंत सोरेन सरकार ने जो है उसको स्वीकृति दे दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सर डुमरी विधायक जयराम महतो का विधायक बनने का जो सपना और विधायक बनने के पीछे का जो मकसद था वो अब शायद पूरा होने जा रहा है। जी हां, कल हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक के बाद जो है बहुत सारी चीजों पे बदलाव भी हुई और बहुत सारे ऐसे नियमावली आई जिसको लेकर जो है झारखंड वासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी हां, उसमें से एक विषय था जिसमें से जो जयराम महतो ने मानसून सत्र के अंतिम दिन मंत्री महोदय से जो है बहस पर छिड़ गए थे, उसको लेकर सटीक जानकारी देने की बात कर रहे थे, उसको लेकर सटीक नियमावली बनाने को लेकर अग्रसर करने की बात कर रहे थे। हालांकि मंत्री महोदय ने जो टाइम दिया था, टाइम पीरियड से पहले ही जो है ये सपना पूरा हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस चीजों का जिस चीजों का आप कल से शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। विस्थापन आयोग और उसका पुनर्वास जो नियमावली होती है उसको जो है कैबिनेट में स्वीकृति दे दी गई। तो इसके बाद जो है अब लोगों में सवाल खड़ा हो रहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सर डुमरी विधायक जयराम महतो के कहने पे ही क्या ये नियम को जो है कैबिनेट में पारित किया गया? ऐसा नहीं है और ऐसा भी है। दोनों पक्षों से हम देखें तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सही नजर आता है, क्योंकि बहुत दिनों से इस विषय पे चर्चाएं हो रही थी। बहुत सारे नेता मंत्रियों ने भी इस विषय पे चर्चा किया था, बहुत सारे माननीय भी ने किया था, लेकिन जब पारित होने से 5 दिन पहले जयराम महतो इस मुद्दा को उठा के सदन के सामने जो मंत्री महोदय हैं उसके सामने इस विषय को अडिगता से रखा था, जिसके बाद जो है इस विषय का स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन से पहले लोगों को पुनर्वास नियमावली जो होती है 2025 को, उसको स्वीकृति दे दी गई है। अब समझते हैं कि जयराम महतो का एक सपना तो पूरा हुआ जो 25 सालों में नहीं हो पाया। अब दूसरा सपना जयराम महतो ने इसी सत्र में देखा था कि आज यानी कि कल जो कैबिनेट बैठक में जो पारित की गई, उस पारित होने से पहले जो विषय पे जयराम महतो ने और एक बात को रखा था, शायद उसमें भी स्वीकृति मिलने की चांसेस थी, लेकिन जयराम महतो का वो चीजें जो है निराशाजनक देखने को मिला। आपको बता दें कि जयराम महतो लगातार जो है प्रवासी मजदूर का बात करते हैं। जी हां, आपको भी पता होगा कि जयराम महतो हमेशा प्रवासी मजदूर का बात करते हैं, तब बात करते हैं जब झारखंड के लोग दूसरे राज्य दूसरे देशों में पलायन करते हैं अपनी रोजी रोजगार को लेकर। तो इसी को लेकर किसी किसी मजदूर के साथ ऐसा घटनाएं हो जाती है, ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। उस टाइम नेता मंत्री बस थोड़ी देर के लिए जाते हैं, लेकिन उसको कैसे वापस लाया जाए, उस पार्थिव शरीर को कैसे लाया जाए, उस परिवार के साथ कैसे खड़ा किया जाए, इसको लेकर जो है सरकार को एक नीति नियम की जरूरत होनी चाहिए। इसको लेकर जयराम महतो बातों को उठाने का काम कर रहे थे। उन्होंने लिखा भी था, एक पत्र लिखा था कि प्रवासी मजदूर चाहे वो किसी अन्य राज्य में हो या अन्य देशों में हो, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कोई काम करने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मजदूर होते हैं, कोई राष्ट्रीय प्रवासी मजदूर होते हैं, उसके लिए भी एक नियमावली होनी चाहिए, एक नीति नियम होनी चाहिए, क्योंकि गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों को देखने वाला कोई नहीं होता है। ये तो हमें भी पता है। और विगत कल की बात है, हम सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत एक ऐसा गांव है जो सिल्ली के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आता है, नाम भी आपको बताएंगे, हम स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे उसके परिवार का। उसका 7 दिनों से जो है आंध्र प्रदेश में पार्थिव शरीर जो है वही पड़ा है। यहाँ के ना कोई नेता मंत्री साथ दे रहे हैं, ना किसी तरह का कोई साथ दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अगर नीति नियम होती, इसके लेकर झारखंड सरकार पहल करती, तो शायद 24 घंटा नहीं 10 घंटा 12 घंटा में ही पार्थिव शरीर झारखंड वापसी करता। और ऐसे गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों का आवाज जो है जेल कैंप बनने का काम कर रहा है कि नीति नियम बनानी जरूरी है। नहीं तो भाई
प्रवासी मजदूर के साथ ऐसा ही ठगा जाएगा। जयराम महतो ने इसको लेकर एक पत्र लिखा था कि प्रवासी मजदूर के लिए एक भी नियम नीति बनाइए महाशय, नहीं तो प्रवासी मजदूर बेमौत मरा जाता है, बेमौत लावारिस लाश पड़ी रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं होता है। इसको लेकर जयराम महतो ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र के बारे में भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा था 22/8/2025 को, जब मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा था उसी दिन उन्होंने लिखा था। और लिखने के बाद क्या क्या लिखा था उसको भी सुनाते हैं, और उसमें कितना ज़्यादा पहल हो पाई है, कैबिनेट में इस विषय पे चर्चा हुई कि नहीं हुई, इस विषय पे भी हम जानने का कोशिश करेंगे, आपको बताते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा था सचिव को, झारखंड विधानसभा रांची, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 147(1) में लिखा है कि राहत चलते सत्र के ध्यान आकर्षण की सूचना दी जा रही है। उन्होंने सूचना ध्यान आकर्षण करने की बात कर रहे थे। राज्य में 16 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर हैं जो जीवन यापन के लिए जो है पलायन करते हैं और बाहर देश में जाते हैं, चाहे अन्य राज्य में जाते हैं या विदेशों में जाते हैं। सरकार के रिकॉर्ड में मात्र लगभग जो है 1,91,000 प्रवासी मजदूर हैं और राज्य के प्रवासी मजदूरों की विपरीत परिस्थितियों के काफ़ी कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है। कभी कभी आकस्मिक मृत्यु के बाद भी 100 तक झारखंड नहीं पहुंच पाता है। इसको लेकर जयराम महतो ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए निबंधन, सहायता और सुविधा के लिए झारखंडी प्रवासी मजदूर आयोग का गठन करने हेतु ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जयराम महतो ने इसको विधानसभा सत्र में सचिव के पास ये पत्र लिखा था। उसमें कितना सहमति बनी है इसको लेकर हम आपको बताते हैं। जी हाँ, बहुत सारे नेताओं ने उठाया होगा, लेकिन जयराम महतो हमेशा जो है ट्रेंडिंग में रहते हैं क्योंकि वो मुखरता से बातों को रखते हैं। इस विषय पे कहाँ तक पहुंची है आपको बता दें कि झारखंड प्रवासी मजदूर आयोग के जो प्रवासी मजदूर के लिए झारखंड प्रवासी मजदूर आयोग का जो गठन करने की बात जयराम महतो ने कहा था। प्रवासी मजदूर यानी कि झारखंड से अलग राज्य हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या अलग देशों में जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा था। तो उनके लिए एक कैबिनेट में एक चीज़ों पे पारित किया गया है, वो है कि जो है झारखंड अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक, मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष में गठन का प्रक्रिया को जो है उस नियमावली को जो है स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय झारखंड अंतर्राष्ट्रीय यानी कि झारखंड मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष का गठन जो है कर लिया गया है। इसको जो है कैबिनेट में पारित कर लिया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका किया गया है। लेकिन प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय लेवल पे है, जो विभिन्न राज्यों में है, उनके लिए भी तो होनी चाहिए, क्योंकि उनका भी लाशें बेमौत पड़ा रहता है, उनको भी देखने वाला कोई नहीं होता है। जैसे हम बता रहे हैं ना कि आंध्र प्रदेश वाला कल की क्या एक बेदिया जी थे, उनका जो है अभी तक जो है घर वापसी नहीं हुआ है, स्थानीय विधायक भी साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अगर प्रवासी मजदूर के लिए एक संगठन रहेगा, एक गठन बना हुआ रहेगा, उसके लिए एक नियमावली रहेगी, तो शायद उसको लेकर जो है काम सरकार अग्रसर करेंगे। तो ये मुद्दा जो है जयराम महतो सटीकता से रखने का काम किए हैं, लेकिन अभी भी उस पर थोड़ा बहुत पहल हुई है और बहुत सारा चीज़ें जो है अभी बाकी। अब देखना बेहद ज़रूरी है कि प्रवासी मजदूर का दर्द, जिस तरह से विस्थापन का दर्द को सरकार ने समझा, जयराम महतो ने लगातार इसको मुखरता से रखने के बाद जो है प्रवासी मजदूर का दर्द को झारखंड सरकार ने समझा, उसी तरह से प्रवासी मजदूर का भी दर्द को समझेंगी और उसके लेकर जो है झारखंड प्रवासी मजदूर का एक नियमावली होनी चाहिए, जिसको लेकर जो है सहायता प्रदान की जाएगी। किसी तरह का कोई भी आकस्मिक घटना घटती है तो इसको लेकर जयराम महतो जो है बात करते हुए नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया में इसको जिक्र करा है कि मेरी बातों को थोड़ा बहुत सुना गया, ज़्यादा तो नहीं सुना गया, लेकिन आगे सदन में जब भी इसको लेकर बहस होगी, आगे जब भी सदन चलेंगे, तो प्रवासी मजदूर का मुद्दा को हम रखने का काम करेंगे, क्योंकि प्रवासी मजदूर का दर्द जयराम महतो हमेशा देखने को मिला है। और जयराम महतो हमेशा इस चीज़ों को देखा है कि लोग जो है झारखंड राज्य से पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं और प्रवासी मजदूर के तौर पर वहां पर निधन हो जाता है, मौत हो जाता है किसी कारणवश, लेकिन उसको देखने वाला पूछने वाला नहीं होता है। उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, जयराम महतो कहते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर है, कैबिनेट में 2 चीजों पर स्वीकृति मिली है। विस्थापन आयोग में पुनर्वास जो अधिनियम होता है,
पुनर्वास नियमावली जो होती है उसमें पूर्णतया सहमति बनी है। उसको लेकर जो है अब झारखंड सरकार में उसको लेकर एक जो आयोग बनाई गई, आयोग बनाने के बाद वहां पे कार्य कब से स्टार्ट होगा ये भी देखना बेहद जरूरी है। तो जयराम महतो का पहला कार्य जो था जयराम महतो का पहला जो पहल था इस सदन इस सत्र के दरमियान वो चीजें जो है देखने को मिली। और दूसरी बात जो है प्रवासी मजदूर को लेकर जो आयोग बननी चाहिए कि किसी तरह का कोई भी दुविधा होती है तो उसके साथ झारखंड सरकार और उसके तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आपसे हम रूबरू हुए, आपको सारी चीज़ों का जानकारी देने का कोशिश किए। आपको कैसा लगा ये खबर? जयराम महतो जो प्रवासी मजदूर और विस्थापन को लेकर जो बात कह रहे थे ये कितना ज़्यादा सत्य हुए? और हेमंत सोरेन सरकार ने जयराम महतो को साथ दिया और साथ देने के बाद जो है जयराम महतो के दो चीज़ों पर जो है कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिल गई है। यानी कि हेमंत सोरेन सरकार का दो चीज जो जयराम महतो ने उठाया था उसको जो है झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट ने स्वीकृति मिली है। जयराम महतो के लिए बड़ी बात है। झारखंड के आम जनमानस जो है बड़ी ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे विधायक जी ने जो बातें उठाया था, जयराम महतो ने जो बातें उठाया था वो हेमंत सोरेन सरकार ने जो है उसको स्वीकृति दे दिया है। अब जो है झारखंड में उसको लेकर ज्यादा परेशानी होने की